Subrat Pathak, MP of the BJP from Kannauj in Uttar Pradesh, is also now joining us. इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है सदाकत के खिलाफ। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उस हिसाब से ये परफेक्टली इन लाइन विद द प्रॉमिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर है। सुब्रत पाठक, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयान दिया है वो उत्तर प्रदेश की आम जनता के हित का बयान है। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति यदि सरकारों का अपराधी बन जाता है और अपराधी बनकर वो इस प्रकार के लोगों को दबाने का, सताने का, डराने का और उसके बाद उनको हत्या तक कर देता है, तो फिर उसके लिए क्या बचता है। निश्चित रूप से सरकार ऐसी आती है जो आम जन की सरकार होती है, शोषित वंचितों की सरकार होती है, गरीब कमजोरों की सरकार होती है। उनकी रक्षा के लिए उसको इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी ही पड़ती है ताकि इन अपराधी माफियाओं के अंदर एक भय पैदा हो, आतंक पैदा हो, उनको कानून का डर सताने लगे जिस कानून से कभी वो खिला कर सकते। बिल्कुल, किस तरह का एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो कि पाए गए हैं इस केस में, जो अक्यूज्ड हैं? देखिए, अब जिन्होंने दिन दहाड़े आकर एक तरीके से वो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला किया है कि उमेश पाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उमेश पाल उत्तर प्रदेश की सरकार की सुरक्षा में था। उत्तर प्रदेश के सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे और उस समय उनके ऊपर हमला कर देना माने सीधे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर हमला कर देना। और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर कोई हमला करेगा, हमारी सरकार के ऊपर हमला करेगा तो सरकार के हाथ में चूड़ियां पहन लेगी। निश्चित रूप से सरकार को जो कुछ करना चाहिए ऐसे दुर्दांतों का अंत करने के लिए जो कोई भी कार्रवाई की आवश्यकता पड़े वो सरकार को करनी चाहिए। मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। जी, इनफैक्ट ये पहले भी हुआ है इस तरह से। जो देखा गया है, जो की अक्यूज्ड है इसमें आतिक अहमद के जो एड है सदाकत, उनके फोटोग्राफ भी पाए गए हैं अखिलेश यादव के साथ। इस पे कई सारे सवाल उठे हैं कि किस तरीके से इस तरह के माफिया जो गुंडा हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी ऑबनॉफ करते हैं। देखो, अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की राजनीति ने ही माफियाओं को जन्म दिया है। न तो कैसे अतीक अहमद पैदा हो गए, कैसे मुख्तार अंसारी पैदा हो गए। ये और आप अगर इनके इतिहास उठाओगे तो इनके हर जिले में किसी न किसी गुंडे को इन्होंने पनपाया है, बल्कि हर गांव में किसी न किसी गुंडे का एक तरीके से सरपरस्ती ये समाजवादी पार्टी की रही है। इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। और रही बात दूसरी कि अब जो जिस समय की जो आज की जो परिस्थितियां हैं, अब इनकी आज इन लोगों को पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि भाई जब आज अपराधी, आतंकी ये सब समाप्त हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी अपने आप समाप्त हो जाएगी। हो सकता है ये एक बड़ा उनको इसको लेकर डर रहा हो, लेकिन सरकार ने भी बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि जिस कारण से हमको उत्तर प्रदेश में दोबारा आने का मौका मिला है, हम उत्तर प्रदेश में जो भी कानून के राज को तोड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। मैं पूछना चाहूंगी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस समय ऐसे बुलडोजर्स क्यों चलने चाहिए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये एक मामला है, इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हो और कोर्ट के थ्रू जो है, न्यायालय के थ्रू जो है वो जस्टिस मिले। ऐसे में बुलडोजर्स का क्या चलाना जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। जी, बुलडोजर चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी होती थी। समाजवादी पार्टी ने गुंडों को आश्रय न दिया होता। आप बताइए कि 2005 में जिस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राजू पाल जो कि विधायक था, चुना हुआ विधायक था, जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक था, उसको दौड़ा दौड़ा कर इलाहाबाद की सड़कों के ऊपर मार दिया गया। क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई उस समय के ऊपर हुई? उस समय पर बसपा समाजवादी पार्टी का सांसद आतिक अहमद हुआ करता था। इसने इसके पारिवारिक जनों ने मिलकर उसको मारा था। अगर उस समय के ऊपर कार्रवाई होती तो आज शायद बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं आती, लेकिन उस समय पर उनको आश्रय दिया गया, उनको सांसद बना दिया गया। सरकार के मैं तो एक वीडियो कल देख रहा था और उसके साथ साथ मैंने बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी चल रहे थे। तो जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाएगा और वो उसके इतने हौसले उसके बुलंद हो जाएंगे और जो करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेगा तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई ऐसी होगी। बुलडोजर तो चलाना ही पड़ेगा, गाड़ी तो पलटानी पड़ेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुब्रत पाठक, द MP of the BJP from Kannauj, saying that this is action that had to be taken and it wouldn't have been required had the previous governments led by the Samajwadi Party taken the action necessary against these gundas, against these mafias.